राधे राधे सभी को। राधे राधे। देखिए, आज हमारे लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा है। तो मैंने प्राण प्रतिष्ठा कैसे की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी की आंखों पे एक पट्टी बांधी है, उसके बाद दीपक जलाया, फिर धूप जलाई, और वो सब मैं अब कान्हा जी को दिखा रही हूँ, दीपक और धूप। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने कान्हा जी को चावल में बिठाया है। सॉरी, मेरे कान्हा जी थोड़े बड़े थे तो मैंने उनको लिटाया है बिठाने की जगह, क्योंकि मेरे कान्हा जी, अगर आपके कान्हा जी छोटे हैं, लड्डू गोपाल छोटे हैं, तो आप उनको आराम से बिठा सकते हैं, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल बड़े हैं तो मैंने उनको चावल में लिटा दिया, पूरे कवर कर दिए। उसके बाद हमने ऊपर से ये कपड़ा ढका और इनको साइड में आराम से इधर लिटा दिया। और उसके बाद हमने गुरुदेव जी की आरती की। परम पूज्य गुरुदेव जी हैं, मैंने उनकी आरती की। उसके बाद अब देखिए, मैं यहाँ पर गुरुदेव जी की आरती कर रही हूँ और मैंने इधर अपने कान्हा जी को आराम से बिठा दिया है। अगर आपके पास समय है तो आप एक एक दिन के लिए भी ये कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 2 घंटे के लिए भी ये कर सकते हैं, और बहुत ही कम समय है तो आप एक एक घंटे के लिए भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर लीजिए। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि हमें ऐसा ही करना है। देखिए, हमारे गुरुदेव जी हैं। अब देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल को चावलों से बाहर निकाला। अब मैं उनको चीनी जो है दूसरी हमारी वो उसमें रख रही हूँ, चीनी में लिटा रही हूँ। देखिए, यहाँ पर आराम से धीरे धीरे मैंने लड्डू गोपाल ये चावल हटाए और लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाला। अब हम इनको चीनी में रखेंगे साइड में दूसरे बर्तन में, उसमें भी हम लड्डू गोपाल जी को लिटाएंगे, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल बड़े हैं, उसमें बैठ कर नहीं पाएंगे। वो बर्तन थोड़ा छोटा है तो उसमें हम अब लड्डू गोपाल जी को लिटा रहे हैं। और लिटाने के बाद हम ऊपर से धीरे धीरे करके इनको जो बाकी ये कवर करेंगे चीनी से। देखिए, यहाँ पे मैं चीनी से कवर कर रही हूँ। आपको जैसा भी छोटे लड्डू गोपाल हैं आप उस हिसाब से रखिए, बड़े लड्डू गोपाल हैं आप इससे भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं। जैसे आपके जो भी कान्हा जी का साइज है आप उस हिसाब से लड्डू गोपाल को प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी पाबंदी नहीं है कि आप ऐसे नहीं ऐसा ही करें। ये हमारे मन के भाव हैं, हम भाव से जैसा करते हैं हमारे कान्हा वैसे ही स्वीकार करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कवर कर दिए। अब हम इनको आराम से पूरा कवर कर देंगे चीनी से। ये कर दिया हमने चीनी से कवर। अब हम इसको भी इसके ऊपर भी कपड़े से कवर करके इनको भी यहाँ पे साइड में रखेंगे। चौकी पर इधर साइड में हम इनको भी रख देंगे। हाँ, वो अपने अनुसार है कि आप कितनी देर रखना चाहते हैं। देखिए, मैंने चीनी से भी बाहर निकाले हैं। अब मैं इनकी प्राण जो इनको रख रही हूँ वो है सब्जी और फल। मैंने सब्जी और फल एक साथ लिए हैं। देखिए, यहाँ मैंने मटर हैं, गाजर और ये टमाटर भी लिए हैं। तो आप जो जो भी सब्जी आपको मिले या जो भी फल आपको मिले आप वो ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जो भी आपके पास हो उसमें हम ठाकुर जी को ऐसे कवर करके आराम से रखें, धीरे धीरे से कर दें इनको। अब फिर इसको भी यहाँ पर जो बाकी फल रह गए हैं मैं उनको ऊपर रख रही हूँ इनके फलों के। और अब ये हम यहाँ पे इसको भी कपड़े से ही कवर कर देंगे ऊपर से। ये मैंने यहाँ पे इसको भी कपड़े से कवर कर दिया है। ये कवर कर दिया हमने और इधर साइड में गुरु जी के पास इनको रख दिया है। देखिए, अब मैंने ये फलों से भी और सब्जियों से ठाकुर जी को बाहर निकाल रही हूँ धीरे धीरे। एक एक सब्जी हटाकर और फल हटाकर मैंने ठाकुर जी को बाहर निकाल लिया है। अब हम लास्ट में अपने जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा का 5वां चीज़ है मैं उसमें कवर करूँगी अपने लड्डू गोपाल को, वो है फूल। अब मैं इनको फूलों में रखूँगी क्योंकि बाकी तो मेरे सब कंप्लीट हो गए हैं, बाकी फूलों का रह गया। मैं इनको फूलों में कवर करूँगी। देखिए, सबसे पहले हम नीचे थोड़े फूल डाल लेते हैं किसी बड़े बर्तन में और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को उसमें विराजमान करेंगे यहाँ पर। ये मैंने अपने ठाकुर जी ले लिए हैं और मैं इसमें यहाँ पर इनको कवर कर दिया है फूलों में ऐसे।
आप जो भी आपको मिले फूल वो फूल ले सकते हैं। मेरे पास बहुत कलर के फूल थे तो मैंने सारे ले लिए थे। इसमें ये फूलों से कवर किया। अब हम इनको अच्छे से कवर कर देंगे सारे फूल ढककर, और इसको भी हम एक कपड़े से कवर करेंगे। कर दिया। अब हमारे ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन है जब हम इनको शाही स्नान कराएंगे। शाही स्नान पंचामृत से होता है। अब देखिए मैं फूलों से ठाकुर जी को बाहर निकाला है मैंने। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। ये अब हमने एक थाली में जिसमें हमने स्वास्तिक बनाया है उसमें विराजमान कर लिया है मैंने इनको। पंचामृत में पांच चीज होती हैं जिनसे हम इनको स्नान कराएंगे। सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पे सब चीजें अपने पास रखी हुई है। सबसे पहले मैं शहद से ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी। ये मैं शहद से ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ। आप जब भी स्नान कराएं या कुछ भी ऐसा काम करें तो आपको एक मंत्र का जाप करना होगा। जो मंत्र आपको याद हो वो मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये चीनी है। उसके बाद शहद के बाद हमने चीनी ली है। इससे ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं हम। अब हमने ली है दही। चीनी के बाद मैंने दही ली है। दही से स्नान करा रहे हैं हम अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि पंचामृत में दूध, दही, शहद, चीनी और घी इससे स्नान होता है। तो वही मैं करा रही हूँ ठाकुर जी को। उसके बाद हमने घी लिया है। ये घी से स्नान करा रहे हैं हम। और सबसे लास्ट में मैंने दूध लिया है इसमें पंचामृत में। ये है कच्चा दूध। दूध जो आप लें वो कच्चा ही लें, उबला हुआ ना लें। ये मैंने कच्चा दूध लिया है। अब मैं इससे स्नान करा रही हूँ ठाकुर जी को। फिर हमने गंगा जल और जल दोनों को मिक्स करके एक साथ रखा है। पहले मैंने जल को गुनगुना कर लिया था क्योंकि सर्दी का टाइम है, तो मैंने उनको गुनगुना करके रख लिया था जल को। अब मैं यहाँ पे जल से स्नान करा रही हूँ। ये जल भी है और इसमें गंगा जल भी है, दोनों चीजें हैं। हाँ, पानी आप मौसम के अनुसार रखें। अगर ठंडा गर्मी है तो ठंडा रखें और सर्दी है तो गर्म रखें। अच्छे से हम ठाकुर जी को अपने स्नान करा रहे हैं। देखिए अब हमने साफ रुमाल में ठाकुर जी को बिठा लिया। अब अच्छे से हम इनको पोंछेंगे। उसके बाद इनकी आंखों की जो पट्टी है हम वो हटा देंगे। देखिए मैंने पट्टी हटा दी है। अब हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। देखिए मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार कर लिया है। मैं ठाकुर जी को शीशा दिखा रही हूँ कि देखिए माधव आप कैसे लग रहे हैं। ठाकुर जी अपने आप को निहार रहे हैं शीशे में। हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार पूरा हो गया है और वो सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। अब हम इनकी आरती करेंगे। इनको चौकी पर विराजमान करके फिर हम इनकी आरती करेंगे। देखिए मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं आपको, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। देखिए ये अब हम इनको चौकी पर विराजमान करते हैं अपने। ये हमने फूलों की माला बनाई है जो ठाकुर जी के लिए, वो मैंने इनको पहनाई है। देखिए मेरे ठाकुर जी। ये हमारे ठाकुर जी हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इनकी जो मुस्कान थी वो बहुत सुंदर लग रही थी। अब हमने इनको चौकी पर विराजमान कर दिया है। और ये गुलाब के फूल हैं जो हमारे
घर पे लगे हुए हैं, तो मैं ठाकुर जी के लिए उनको लेकर आई थी। मैंने वो यहाँ पे सब उनके सामने सिंहासन के पास रखे उनके ठाकुर जी के। अब हम ठाकुर जी की आरती करेंगे, अपने लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। अब हम ये मैंने सब तैयार करने के बाद अब मैं कान्हा जी को इत्र लगा रही हूँ। मैंने इनको सिंहासन पर विराजमान कर दिया, उसके बाद मैंने इनको इत्र लगाया और अब हम अपने ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं। ये देखिए आरती के बाद हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। ये हमारी आरती हो रही है। तेरी सेवा करूं, भाव है मेरे मन के, मैं किसी की ना सुनूं, मेरे लड्डू गोपाल तेरी सेवा। अब हम आरती पूरी करने के बाद दीप धूप दिखा रहे हैं ठाकुर जी को और अब हम इनको भोग लगाएंगे। इधर हम गुरु जी की भी आरती कर रहे हैं साथ में, क्योंकि हमारे इस साइड में गुरु जी विराजमान हैं, जिन्हें भी उनको भी हम वृंदावन से ही लाए हैं उनकी वो तस्वीर। ये गौ माता है बछड़े के साथ, जो मैंने ठाकुर जी के पास रखी है। और अब हम ये कान्हा जी को भोग लगाएंगे। तो भोग प्रसाद में मैंने हलवा बनाया है, पूरी है, दही माखन मिश्री सब्जी और मीठे में मैंने पेड़े बनाए हैं, फल हैं। मुझसे जितना बन पाया मैंने उतना करने की कोशिश की है। अगर कोई कमी रही हो तो मुझे क्षमा करें ठाकुर जी। अब हम अपने ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। ये हर चीज़ का मैंने थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर जी को भोग लगाया। ये हलवे से भोग लगा रहे हैं हम ठाकुर जी को। और दही तो खैर माखन मिश्री तो ठाकुर जी के प्रिय हैं। सब में मैंने तुलसी दल रखा हुआ है। और हाँ, आज एकादशी है तो मैंने आज तुलसी दल को नहीं तोड़ा है, ये मैंने कल लेके रख लिया था। क्योंकि तुलसी दल का एक है कि वो पुरानी या बासी नहीं होती, तो इसलिए मैंने कल ही उनको तोड़ के रख लिया था। अब अपने ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। अब हम ये जो मैंने ठाकुर जी के लिए बनाया था मीठा, हाँ बाकी सब चीज़ें मैंने घर पे ही बनाई हैं, बाहर से नहीं लाए हैं, क्योंकि बाहर का कुछ शुद्ध नहीं होता, तो इसलिए मैंने सब चीज़ों का थोड़ा शुद्धता का ध्यान रखते हुए घर पर ही बनाया है। और ये सबसे लास्ट में मैंने ठाकुर जी को दही खिलाई। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे 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 राधे।